हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के प्रीवियस ईयर के सवाल को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्ज़ाम है वो 2022 और 2023 दो ईयर में कंडक्ट करवाया गया है और 2024 में कोई भी पेट नहीं हुआ था, तो अब सीधे 2025 में हो रहा है। तो 2022 वाले में भी 2 दिन पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, जिसमें मैथ के सवाल हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन थे 2022 में भी और 2023 में भी 2 ही दिन पेपर हुआ था 4 शिफ्ट में, उसमें भी 20 क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। तो अभी फिलहाल हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के वो 20 सवाल करेंगे। अगर इसमें टाइम बचेगी तो हम लोग 22 वाला भी करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग 5-5 क्वेश्चन का लेके चलेंगे, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दिया है, इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? तो चलिए देख लेते हैं। तो दिया यहाँ पे पहले 10 ओवर में जो स्कोर था, औसत स्कोर था, वो उसका स्कोरिंग रेट 6 था, यानी कि पहले 10 ओवर में 6 के स्कोर से रेट बन रहा था, यानी टोटल रन 60 रन बन गए थे। आगे दिया है अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। तो अगले 10 ओवर में यह 8.5 के रन रेट से बन रहा था, तो ये टोटल रन कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 85। फिर क्या दिया, इसके बाद अगले ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया, यानी अगले 10 ओवर में जो रन रेट है वो 5.5 का ही रह गया, डाउन हो गया। तो ये टोटल हो गया 55 रन बना है अगले 10 ओवर में। फिर दिया है कि अगले 10 ओवर में बढ़कर 7 पर पहुंच गया, यानी फिर अगले 10 ओवर में बढ़ोतरी हुई है और रन रेट कितना हो गया? 7 का हो गया, यानी कि यहाँ पर टोटल कितने रन बन गए? 70 रन बन गए। तो यहाँ पे ये पहले 10 ओवर का है, ये पहले 10 ओवर का, ये दूसरे 10 ओवर, यानी कि दूसरे 10 ओवर का हो गया, ये तीसरे 10 ओवर का, ये चौथे 10 ओवर का, यानी टोटल 40 ओवर हो गया। यहाँ पे 40 ओवर हो गया। अब क्या है, कितने टोटल रन कितने बने 40 ओवर में? तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा? 5-5 10 हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा 7-5 12, 8 20 6 26 1 27, यानी 270 रन बन गए हैं। यानी कि यहाँ से हम लोग पता चल रहा है कि 40 ओवर में 270 रन बन गए हैं। और बचा कितना ओवर है? टोटल 48 ओवर था, बचा हम लोगों का 8 ओवर भी बचा है। और रन अभी कितने बनाने हैं? टोटल 324 रन चाहिए, जिसमें हम लोग का 270 बन गया है, 270 बन गया है। तो हो कितने बचेगा? 4 हो जाएगा, ये 5, यानी 54 रन और चाहिए 8 ओवर में। तो 54 रन चाहिए 8 ओवर में। देख लेते कितने का रन रेट होगा। तो 54 को सीधे हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 6 48 और जाएगा, बचेगा 6, 60 हो जाएगा, 8 7 56, ये 7 हो जाएगा और बचेगा 4, 8 5 40, यानी कि जो हम लोगों का एवरेज जो स्कोर होगा लास्ट में 8 ओवर में वो कितने का होगा? 6.75 का है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, इसका क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। ये जो संख्या दी गई है ये भी 2023 पेट में पूछा गया सवाल है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ऊपर कितने अंक बाद डेसिमल है और नीचे कितने अंक बाद डेसिमल है। तो ऊपर काउंट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे दिया है 3 अंक बाद है, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद, 3 3 6 और 1 7 अंक के बाद दशमलव। नीचे कितना है? 4 2 6 1 7, यानी ऊपर भी 7 अंक के बाद दशमलव और नीचे भी 7 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे बराबर है, तो यानी हम लोग उसको डेसिमल को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। हटाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको हम लोग भूल जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम स्थान पे है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 81, ये हो जाएगा 484, दशमलव को भूल जाएंगे।
ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 625 और फिर हो जाएगा 121। इसका हम लोग क्या करना है, वर्गमूल लेना है, तो इसको अंडर रूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, आप सिंपली काट लेंगे। इसको जब काटेंगे इससे तो चला जाएगा 4 बारी, इसको जब काटेंगे तो चला जाएगा 25 बारी। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 81 मल्टीप्लाई 4। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा 16 बारी में, 16 बारी में कट जाएगा, यानी ये 4 हम लोग हटा देंगे और नीचे बचेगा कितना, 16 मल्टीप्लाई 25। इस अंडर रूट में ही रहेगा। जब इसका हम लोग अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 9/20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.20 चौको 80, 4 बारी बचेगा कितना, 10 बचेगा 0, ये हो जाएगा 5 बारी जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.45। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग दिया है, इसका मान हम लोग ज्ञात करना कितना आएगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे 8 इनवर्स लिखा है, यानी 8 की पावर -1, तो इसको हम लोग इनवर्स को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। और यहाँ 9 इनवर्स है, यानी इसको जब हम इनवर्स को हटाएंगे तो हो जाएगा 1/9। और फिर क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे भी इनवर्स तो इनवर्स ऐसे रहने देते हैं। फिर यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे, फिर इसको भी वैसे करेंगे तो हो जाएगा 1/4, यूनिवर्स हटाएंगे तो उसके बाद माइनस हो जाएगा ये 1/9। और इसका जो पावर जो -1 है, इसको ऐसे सेम रहने देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे हो जाएगा 72 और 9 में से 8 जाएगा, हो जाएगा 1, यानी 1/72 हो जाएगा। और ये -1 पावर है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ये डिवाइड कर देंगे, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे नीचे हो जाएगा 36 और हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, यानी 5/36 हो जाएगा। और इसका भी जो -1 पावर है इसे रहने देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, अब ये यूनिवर्स को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 72/1 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे डिवाइड है, जब इसका हटाएंगे -1 पावर को तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 36/5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 72 लिखेंगे, एक को लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग सिंबल को हटाएंगे, जो डिवाइड वाला सिंबल है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इस जो ये लिखा है ये वाली संख्या 36/5 ये आपस में पलट जाएगी। तो ये इसको हम लोग कर सकते हैं 5/36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बारी कट जाएगा और हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे तो दिया है, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बच्चे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है। यहाँ पे दिव्या का मासिक वेतन पूछा है, मंथली इनकम। तो मान लेते हैं जो दिव्या का मासिक वेतन है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको आई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। दिया है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पे और 15% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करती है। टोटल कितना हो जाएगा, 24% ये और प्लस 15% ये, यानी टोटल जो है वो 39% खर्च करती है किस पे, इन दोनों पे। तो बचाती कितना है, उसका बचता कितना है, तो ये हो जाएगा 39 खर्च करती है तो बचेगा 61% बचेगा। इसके बाद फिर क्या लिखा है, शेष वेतन में से यानी बचे हुए वेतन में से वो क्या करती है, 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। बचे हुए वेतन में से वो क्या करती है, 25% और 20% फिर खर्च करती है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 45% खर्च करती है। यानी कि यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, तो ये बचे हुए वेतन में यानी कि ये 45% फिर खर्च करती है बचे हुए में से। तो अगर बचे में से 45% खर्च करेगी तो बचेगा कितना, 55% अभी भी बचेगा। और दिया यहाँ पे कितना बचा है, यही 10,736 बचे हैं, यही बचे है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 61/100, ये हो जाएगा 55
बट्टा 100 इसको भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10, 7, 3, 6 ये हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग काट सकते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा आई मल्टीप्लाई 61, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई ये 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 बार ही जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे 20, ये कितना हो जाएगा 10, 7, 3, 6। अब इसको हम लोग काट लेते हैं। सबसे पहले 11 से काटते हैं, इसको काटेंगे कितनी बढ़ जाएगा 11 9 99 बचेगा 8 7, 11 7 77 बचेगा कितना बचेगा 6, और 11 6 के 66, ये हो जाएगा 976। अब फिर इसको क्या करते हैं हम लोग 61 से काट लेते हैं, देखते हैं कटता कि नहीं, कटेगा, एक बार ही जाएगा। और फिर कितना बचेगा, इसको हम लोग जब काटेंगे तो 97 में से 61 जाएगा तो बचेगा 6 और कितना 3, और फिर ये 6 हो जाएगा तो चला जाएगा 6 बारी और जाएगा, यानी 16 बारी में कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी यहाँ से आई का मान कितना आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे 16 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 1 0 ये और फिर 2 0, यानी कि 32,000, यानी कि जो दिव्या का मासिक वेतन है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 32,000 रुपये आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरोहिक क्रम में है। तो यहाँ पे 3 ठो फ्रैक्शन भिन्न दी गई, उसमें पूछा है उसको क्या करना है, अरेंज करना है अवरोहिक क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में। तो क्या करेंगे, कौन कौन संख्या है, पहला दिया 5/8 है, दूसरा क्या है 9/13 है, तीसरा क्या है 11/17। अब इसमें हमको बताना है कौन से, इसको हम लोग अरेंज करना है बड़ी से छोटे की तरफ। तो क्या कर लेंगे, सबसे इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 13 5 65 और ये हो जाएगा 8 9 72। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। फिर क्या कर लेंगे, इसको करेंगे 17 9 कितना होता है 153, और 11 13 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 143। इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, यानी सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो ये होगी 9/13। यहाँ से हम लोग पता चल गया, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9/13। उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये 11/17 हो जाएगी, और तीसरी क्या हो जाएगी, ये 5/8। यही हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग का पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।